पटवारी राणावत को लोकायुक्त ने ट्रेप किया, सीमांकन के लिए 7,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। हाँ तो यही गली में। हाँ वो थोड़ा सा इंदौर वाले कर रहे हैं। सीमांकन की रसीद जमा करने के लिए 3,500 रुपये रिश्वत मांगी थी। किसने मांगी थी रिश्वत? पटवारी साहब ने। क्या नाम पटवारी साहब का? जितेंद्र सिंह राणावत। क्या प्रकरण है पूरा? सीमांकन की रसीद जमा करने के लिए है। भूमि सीमांकन के नाम पर रिश्वत मांगने वाले पटवारी को गुरुवार की दोपहर में लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। टीम ने पटवारी से रिश्वत के रूप में ली गई राशि को जब्त कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मुचलके पर छोड़ दिया। लोकायुक्त की कार्रवाई से पटवारियों में हड़कंप मच गया। पटवारी की शिकायत 19 दिन पहले लोकायुक्त को मिली थी। 3 बार टीम को सफलता नहीं मिली, चौथी बार कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। नाम है आपका? विश्व प्रताप सिंह पवार। क्या प्रकरण आपने पटवारी की शिकायत करी थी? क्या मामला है? सीमांकन की वो क्या बोलते हैं, रिश्वत मांगी थी सर। हाँ। उसका प्रकरण किस चीज़ का सीमांकन कराना था? जमीन का सीमांकन करवाया था। किसके नाम? मम्मी पापा के नाम पे जमीन है। कहाँ पे जमीन थी? बेरछा गांव में जमीन। कितनी रिश्वत मांगी थी? 3,500 रुपये। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने गुरुवार की दोपहर डॉक्टर भिंडिया की गली में दबिश देकर पटवारी जितेंद्र राणावत को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि बेरछा निवासी विश्व प्रताप सिंह पवार ने 18 जून 2022 को शिकायत की थी। शिकायत में विश्व प्रताप सिंह ने माता ललिता कुंवर पिता नटवर सिंह के नाम से 2 अलग अलग कृषि भूमि के सीमांकन के लिए 10-10 हजार रुपए की मांग की थी, जिसमें आधी राशि पटवारी राणावत को दे चुके थे। शेष राशि 7-7 हजार रुपए की राशि के एवज में 35,000 रुपए देना तय हुआ था। सीमांकन के बाद भी पटवारी रिपोर्ट तहसील कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर रहा था। इससे नाराज होकर लोकायुक्त को शिकायत की थी। लोकायुक्त एसपी ने मामले की जांच निरीक्षक श्रीवास्तव को सौंपी। 20 जून को लोकायुक्त की टीम ने नागदा पहुंचकर वॉइस रिकॉर्डिंग की थी। इसके बाद पटवारी को ट्रेप करने की योजना तैयार की गई। टीम ने पटवारी को ट्रेप करने के लिए 3 बार शहर में आए, लेकिन सफलता नहीं मिली। पटवारी के चुनाव ड्यूटी में चले जाने से मामला टल गया। गुरुवार की सुबह 8 बजे से टीम शहर के बाईपास पर डेरा डाले हुए थी। गुरुवार की दोपहर लगभग 2 बजे योजनाबद्ध तरीके से विश्व प्रताप सिंह रुपए लेकर पटवारी के आवास पर पहुंचे। जैसे ही विश्व प्रताप सिंह ने पटवारी को रुपए हाथ में दिए, टीम ने ट्रेप कर लिया। सर, लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर आके छापेमारी की कार्रवाई करी और पटवारी को रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ा। सर, क्या है पूरा मामला? सर, ये विश्व प्रताप सिंह आवेदक हैं जो ग्राम बेरछा के रहने वाले हैं। इनके पिताजी नटवर सिंह और इनकी माता ललिता कुंवर के नाम से ग्राम बेरछा में ही कृषि भूमि लगा रहा हूँ। उक्त कृषि भूमि का सीमांकन कराने के लिए इन्होंने तहसीलदार नागदा को आवेदन किया था, जिस पर से पटवारी जो जितेंद्र सिंह राणावत हैं, जो उनके द्वारा इनका सीमांकन 5 जून को कर दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट इनके द्वारा अभी तक तहसील में प्रस्तुत नहीं की गई थी, जिस पर से वो उनके द्वारा 5-5 हज़ार रुपये दोनों सीमांकन के 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिस पर से आवेदन उन्होंने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा को 18 जून को दिया था, जिस पर तस्दीक मेरे द्वारा की गई। तो उस पर से ये पाया गया कि इनके द्वारा 3,500 हज़ार रुपये दोनों सीमांकन के पृथक कुल 7,000 रुपये लेकर इनको बुलाया था। फिर इसके बाद इनकी चुनाव में ड्यूटी लगने जाने के बाद इसने फ़ोन करके बोला कि आप 7 तारीख को यहाँ पर आ जाइएगा। तो आज 7 तारीख को इसके जो निजी आवास है जो नागदा में, उनमें 7,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। सर, टीम में कौन-कौन होगी? निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव और आरक्षक गण हैं। क्या आप पे गंभीर आरोप है कि आपने सीमांकन के लिए 3,500 हज़ार रुपये की रिश्वत मांगी थी? इसमें क्या सत्यता है और लोकायुक्त ने आपका ट्रेप भी किया है? सर, सीमांकन तो इनका पहले मैं कर चुका हूँ, है ना। और ये लड़का भी आया, मेरे को पैसे दिए कि लो साहब आपकी सीमांकन की फीस, बस तो आपके द्वारा मांग की गई थी? नहीं, मेरे द्वारा नहीं मांग की, मैंने तो सीमांकन भी कर दिया इनका। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं जमा की थी तहसील कार्यालय? निर्वाचन में ड्यूटी लगी थी सर, अभी तो सीमांकन करा था इनका। नहीं, इनका कहना है अभी आपने आगे रह के बुलाया था कि खुद ही आगे रह के आई है? ये इसका फ़ोन आया था। हाँ, तो मेरे को रिनंबरिंग सूची भी लेनी है क्योंकि बंदोबस्त छुट्टी था, मैं तहसील में हूँ। आधे घंटे बाद मतलब आपने फ़ोन करके नहीं बुलाया, बंदा खुद आगे रह के आया था? हाँ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में नागदा में किया रोड शो। मुझे तो ये कहा गया था कि
जनसंपर्क रैली है, पर जिस प्रकार आप आत्मीयता से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि विजय रैली है ये। चुनाव हो गए और जीत कर भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल गई। क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्यार यहाँ नगर पालिका में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को रहा है। और यहाँ पर जब भी भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका बनी, आप देख रहे हैं कि उसके बाद से नागदा का स्वरूप भी बदला है। मैं नागदा आज से नहीं आ रहा, मैं विद्यार्थी परिषद के जमाने से, जब मैं 35 साल पहले आता था तब से देख रहा हूं। नागदा एक छोटा सा गांव दिखाई देता था, आज नागदा शहर में परिवर्तित हो गया। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ। जब विद्यार्थी परिषद के जमाने में मैं इंदौर से नागदा आता था तो लगते थे 3 से 4 घंटे। लगते थे कि नहीं लगते थे? कितना समय लगता था? हाँ? आज कितनी देर में आ जाते हो? आज कल 1.5 घंटे में आ जाते। ये विकास की गति है। 2004 में जब मैं उज्जैन में सिंहस्थ का प्रभारी बना, तब ये सब सड़कें उज्जैन जिले की, उस समय मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी था, मैंने सारी अप्रोच रोड बनाई थी। बाद में ये सब 2 लेन से 4 लेन हो गई, दिलीप जी ने करवा दी। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती है, भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति की बात भी करती है। नागदा एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है। मुझे याद है कि एक बार जल संकट हुआ था तो उज्जैन को भी नागदा ने पानी पिलाया था। हाँ, तो नागदा तो अच्छे को पानी पिलाने वाला शहर है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। ऐसे ही यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हमारे सब नेता बहुत सक्रियता से विकास की बात करते हैं। विकास की बात तो करना यह हमारा दायित्व है, पर इसके साथ ही कुछ बातें ऐसी हैं जो आप तक मैं जरूर पहुंचाना चाहता हूं। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो अंदर से हिला देती है। अभी लगातार मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त था। 6 दिन पहले की घटना है। रात को लगभग 1:30 बजे मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद ऐसे ही सोशल मीडिया में मैंने अपना फोन देखा तो एक उदयपुर की घटना, जिसमें एक कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं वो वीडियो, पर मैंने रात को 2 बजे देखा। किसी ने देखा वो वीडियो? सबने देखा। मैं तो उसको देख के सो नहीं पाया भाई साहब रात में। मुझे लगा ही नहीं कि ये भारत के अंदर हो सकता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि हमने देश को आजाद करवाया, उस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, उसके मुख्यमंत्री इस घटना के बाद आरोपियों की निंदा नहीं कर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को नागदा खासोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय नागदा भी आए और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की और रोड शो किया। नागदा पहुंचते ही भाजपा नेतृत्व व कार्यकर्ताओं ने नागदा के खासोद नाके पर उनकी आगवानी की। उसके बाद मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में वाहनों के साथ उनका काफिला शुरू हुआ, जो टेलीफोन टावर चंबल मार्ग पुरानी नगर पालिका होते हुए ये काफिला कृषि उपज मंडी पहुंचा। वहां से ये काफिला रोड शो में परिवर्तित हुआ, जो एमजी रोड होते हुए कन्याशाला चौराहे पर पहुंचा, जहां पर माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उसके बाद पुनः रोड शो शुरू हुआ, जो कि पुराने बस स्टैंड स्थित संविधान निर्माता
बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर कैलाश विजय वर्गीय ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित किए। उसके बाद रोड शो का समापन हुआ। भैया थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा करो फोटो आ जाने दो बस। एक मिनट आप थोड़ा सा आओ साहब आप थोड़ा पीछे हो जाओ बाकी। अरे केप देना। एक सेकंड वो दो केप दो। एक मिनट दिलीप जी माला दो फटाफट। जल्दी माला दो, माला केप दो और चलो 2 मिनट दो ना यार। पीछे अरे उनको चाहे ग्रामीण एरिया। पिछले दिनों हुए पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिली है और अभी भी अर्बन एरिया में जो चुनाव हो रहे हैं
वहाँ बहुत बढ़त मिलने वाली है। जैसे इंदौर में आज चुनाव संपन्न हुए, इंदौर के हमारे महापौर बिल्कुल नौजवान हैं, लाखों वोट से जीतने वाले हैं, और लगभग हमारे 85 में से अधिकांश पार्षद भी हमारे जीतने वाले हैं। ऐसे ही मुझे खाचरत में भी जो नज़ारा नज़र आ रहा है, मुझे देखा गया था कि जनसंपर्क है और जिस प्रकार का स्वागत जनता ने कहा, तो ये तो लग रहा है कि विजय रैली है। और आज ही जैसे चुनाव संपन्न हुए हैं, तो ये जनता का जो प्रेम है और सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास। जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया उसके प्रति जनता का विश्वास है, और वही यहाँ पर आज के विशाल रोड शो। वार्ड क्रमांक 27 के भाजपा पार्षद सतीश केथवास ने प्रचार प्रसार के लिए लोहे के पुल के समीप स्थित चामुंडा मंदिर परिसर पर 15x10 का फ्लेक्स लगाया था, जिसको बीती रात अज्ञात व्यक्ति उतार कर ले गए। इधर कालका माता मंदिर के समीप लगे फ्लेक्स को फाड़ने का प्रयास भी किया। इसके कारण क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त थे। मामले की जानकारी लगते ही मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने आक्रोश जताया। प्रत्याशी केथवास ने बिरलाग्राम पुलिस थाने में आवेदन दिया। क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर? आज रात्रि में वार्ड क्रमांक 27 आज़ादपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सतीश जी केथवास के जो पोस्टर लगाए गए थे, रात्रि में उसको फाड़ा गया, कुछ पोस्टर निकाल के ले गए। इस प्रकार की घटनाएं विपक्ष द्वारा की जा रही हैं। सतीश केथवास की लोकप्रियता को देखकर विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि जनता का प्यार आशीर्वाद सतीश केथवास को मिल रहा है। विपक्ष सदमे में है और विपक्ष ऐसी हरकत पे आ गया है कि वो पोस्टर बैनर फाड़ रहा है और कार्यकर्ताओं को धमकियां भी दे रहा है कि ये चुनाव मात्र 1 महीने का है। तो मैं उन धमकी देने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि भैया चुनाव शांतिपूर्ण से लड़ें, किसी कार्यकर्ता को चमकाने का प्रयास ना करें, ना पोस्टर बैनर फाड़ने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जवाब देना चाहती है, किंतु वह अपना चुनाव शालीनता से लड़ रही है। आप भी शालीनता से चुनाव लड़ें। यहाँ पे कल रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा पोस्टर लगा हुआ था, उसमें कम से कम 55 लड़कों के फोटो थे, वो निकाल के कोई ले गया। रात्रि बारिश ज़्यादा हो रही थी तो हम लोग इसकी देख रेख नहीं कर सके। 11 बजे तक हम घूम के गए यहाँ पे और वो निकाल के ले गए। कितने बाय कितने का पोस्टर था और कितनी लागत थी उसकी? 15-10 का वो बैनर था और लगभग 1400-1500 रुपये लागत थी उसकी। लोकेश भाई, आपके वार्ड के अंदर ये पोस्टर फाड़ने की घटनाक्रम हुआ, क्या है पूरा मामला? हम रात को 11:30 बजे में आया था इधर। 11:30 बजे तक तो मैंने खुद पोस्टर देखा है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं गया, सुबह मेरे को ने फ़ोन आया सतीश भैया का कि यार पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर निकल गया है वहाँ। इसके बाद पीपल नीचे के आके बताया कि वो भी पोस्टर किसने मतलब निकालने की कोशिश करी, आधा फट गया है वो भी। बस ये हुआ और फिर हम यहाँ आए मौके पर, देखा हमने। मामले की पुलिस में शिकायत करी आपने? बस अब जा ही रहे हैं पूरे। आज बादीपुरा के अंदर एक भाजपा प्रत्याशी का फ्लेक्स फाड़ने का पूरा मामला सामने आया, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, कांग्रेस के लोग अब ओछी मानसिकता के साथ में मैदान में आ गए। इन्होंने देख लिया है चारों तरफ से कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो आभा मंडल तैयार हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान तैयार हो गया है, लोगों में उत्साह है और कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं। इनके पास मुद्दे गिनाने के लिए नहीं है, इनके पास बात करने के लिए नहीं है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के बैनर फाड़ के कुचमाती हरकत करके हमारे उम्मीदवार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे नगर भर में संदेश भी देना चाहता हूँ, इस बार का चुनाव आपको अपनी सरकार चुनने का है। ये सब हरकतें आप सबको भी गिनना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है शहर के अंदर और हम किसको चुनेंगे। अगर गलती से इन लोगों को चुन लिया तो इसमें की हरकतों का अंबार लग जाएगा। मैं सतीश भैया से और मैंने पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम से निवेदन किया है कि इसकी तत्कालीन शिकायत करना चाहिए हम सभी को और ऐसी हरकत और कहीं ना हो। मैं माननीय एसपी साहब से भी बात करूँगा इस विषय पर, गंभीरता से लेना चाहिए नागदा के इस विषय पर। कई सारे वार्डों में भी हरकत है, कई जगह चमकाने का काम भी चल रहा है, डराने का काम चल रहा है। कुछ समर्थक यदि साथ हमारे उम्मीदवार के घूम रहे हैं तो उनको डराने का काम चल रहा है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हमने भी 15 महीने में आपसे बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए चिंता ना करें। अतुल जी, जैसा आपने बताया कि कांग्रेस के लोग चमका रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसे ही क्या काम कुछ बीजेपी के भी लोग कर रहे हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, मैं सरासर नकारता हूँ इस बात को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिष्टाचार वाला कार्यकर्ता है, व्यवहारिक कार्यकर्ता है और ये एक अलग तरह का भ्रम फैलाने का काम परवेज भैया पूरे नागदा में चल रहा है। मैं कई लंबे समय से कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से बात कि कांग्रेस हर बार एक
भ्रामक बात सामने रख देती है। अतुल जी, मेरे पास उसके वीडियो रिकॉर्डिंग और जो कॉल रिकॉर्डिंग दोनों उपलब्ध है, जो बीजेपी के नेता कुछ दूसरे लोगों को चमका रहे हैं। क्या कहना है इस संबंध में आप? देखिए, अगर कॉल रिकॉर्डिंग है वो है तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही पक्षों को सुनना चाहिए। ये एक पक्ष बात नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को कोई उकसा के चला जाए, भंडारी भाई ने मुझे उकसा दिया, मैंने इनको 4 गाली बक दी, तो ये भी होना चाहिए कि यार इन्होंने मुझे क्या बोला कि जिस वजह से मैंने इनको गाली बकी। 2 पक्षी बात होना चाहिए।